अचानक दिल्ली में 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। झंडारोहण के दौरान एक महिला साधु हवा में उड़ने लगी। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोगों के पसीने छूट गए। 15 अगस्त 2026 की दिल्ली की सुबह। सूरज अब भी पूरी तरह ऊपर नहीं आया था, लेकिन पुरानी दिल्ली की गलियों में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर कई घंटे पहले ही जाग चुका था। लाल किले की ओर जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। हर तरफ तिरंगे दिखाई दे रहे थे। कहीं बच्चे हाथ में छोटे छोटे झंडे लिए खड़े थे, कहीं बुजुर्ग अपने परिवार के साथ समारोह देखने की तैयारी कर रहे थे, और कहीं जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। हवा में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि यह सिर्फ एक राष्ट्रीय समारोह नहीं था। यह वह दिन था जब पूरा देश अपने इतिहास, अपने जवानों और उन लाखों लोगों को याद करता है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। लेकिन उस सुबह किसी को नहीं पता था कि लाल किले के आसपास कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी चर्चा आने वाले कई वर्षों तक लोगों के बीच होती रहेगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी भारत माता के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। सुबह के लगभग 6:20 हुए थे। लाल किले से कुछ दूरी पर एक महिला धीरे धीरे पैदल चल रही थी। उसकी उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच लग रही थी। सफेद और हल्के गेरुए रंग के वस्त्र, पैरों में कोई चप्पल नहीं, बाल पूरी तरह सफेद, माथे पर सिर्फ चंदन की एक छोटी सी रेखा और हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला। वह किसी सामान्य साधु की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी एक बात अजीब थी। वह लगातार लाल किले की तरफ देख रही थी, जैसे वह किसी इमारत को नहीं बल्कि किसी पुराने परिचित को देख रही हो। उसने धीरे से कहा, आज फिर वही दिन है। पास खड़े एक चाय वाले ने उसकी बात सुन ली। उसने पूछा, माता जी, क्या कहा आपने? महिला मुस्कुराई। कुछ नहीं बेटा। चाय वाले ने फिर पूछा, आप समारोह देखने आई हैं? महिला ने लाल किले की ओर देखा, फिर बोली, नहीं, मैं किसी का इंतजार करने आई हूं। चाय वाला हंस पड़ा। किसका? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसकी मुट्ठी में कुछ था, कुछ बहुत पुराना। कुछ मिनट बाद महिला सड़क के किनारे बैठ गई। उसने अपना कपड़े का थैला खोला। अंदर एक पुराना कपड़ा था। उस कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी धातु की डिबिया थी। डिबिया इतनी पुरानी थी कि देखकर लगता था जैसे कई दशकों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। महिला ने चारों तरफ देखा, फिर डिबिया खोली। अंदर एक छोटी सी कागज की पर्ची थी। कागज पीला पड़ चुका था। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जब तिरंगा फिर उसी आकाश के नीचे लहराएगा तब इसे खोलना। महिला ने पर्ची को देखते हुए आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से एक आंसू निकल आया। वह फुसफुसाई, मैंने वचन निभाया। उसी समय पीछे से आवाज आई, माता जी। महिला ने पलट कर देखा। एक जवान खड़ा था। जवान ने विनम्रता से पूछा, आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? महिला ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेली नहीं हूं बेटा। जवान ने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। लेकिन यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। महिला ने जवाब दिया, कुछ लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस होती है। जवान कुछ समझ नहीं पाया। उसने महिला को आगे बढ़ने की सलाह दी। महिला खड़ी हुई। उसने डिबिया फिर से कपड़े में बांध दी और लाल किले की ओर देखने लगी। फिर अचानक उसने जवान से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मां है, पिताजी हैं, छोटी बहन है। महिला ने कहा, मां का ध्यान रखना। जवान ने कहा, जी। महिला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, और अगर कभी डर लगे तो याद रखना कि डर से बड़ा देश का कर्तव्य होता है। जवान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, आप कौन हैं? महिला ने सिर्फ इतना कहा, जिसे तुम खोज नहीं रहे, वही शायद तुम्हें ढूंढ रही है। और वह भीड़ में गायब हो गई। समय तेजी से बीत रहा था। लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ती जा रही थी। दूर से बैंड की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। आकाश साफ था। हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। हजारों लोग अपने अपने स्थानों पर थे।
हर चेहरे पर उत्साह था, हर हाथ में तिरंगा था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि एक महिला जो कुछ देर पहले सड़क किनारे बैठी थी, अब लाल किले के आसपास किस दिशा में चली गई थी। सुबह लगभग 7:45 पर एक सुरक्षा अधिकारी ने अपने साथी से कहा, वह महिला फिर दिखाई दी। दूसरे अधिकारी ने पूछा, कौन? वही सफेद कपड़ों वाली महिला। कहां? दूर, उस तरफ। अधिकारी ने दूरबीन से देखा। महिला लाल किले की ओर मुंह करके खड़ी थी, लेकिन अगले ही क्षण वह दिखाई देना बंद हो गई। अधिकारी ने दोबारा देखा, कुछ नहीं, जैसे वह वहां थी ही नहीं। कुछ देर बाद राष्ट्रीय समारोह अपने महत्वपूर्ण चरण में पहुंचा। चारों तरफ अनुशासन था, सैनिक अपनी निर्धारित स्थिति में थे, बैंड तैयार था, तिरंगा अपने स्थान पर था। लोग शांत होकर उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे थे। फिर वह क्षण आया। तिरंगा ऊपर उठा और जैसे ही हवा में फैलकर लहराया, पूरे वातावरण में राष्ट्रगान की धुन गूंज उठी। हजारों लोगों ने एक साथ सम्मान में सिर झुका दिया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ बच्चे अपने माता पिता को देखकर राष्ट्रगान गा रहे थे। और उसी समय भीड़ के पीछे से अचानक किसी महिला की आवाज आई, रुको। आवाज इतनी तेज नहीं थी, लेकिन अजीब तरह से आसपास खड़े कई लोगों ने उसे सुन लिया। एक बच्चा अपनी मां से बोला, मम्मी, वो कौन है? मां ने पीछे मुड़कर देखा। वही महिला, सफेद और गेरुए वस्त्र, नंगे पैर, सफेद बाल और हाथ में वही पुरानी डिबिया। महिला ने आसमान की ओर देखा, फिर उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ बुदबुदाने लगी। लोगों को समझ नहीं आया कि वह क्या बोल रही थी। कुछ लोग मोबाइल निकालने लगे, कुछ ने सोचा कि शायद कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन अगले 10 सेकंड में जो हुआ उसने आसपास खड़े लोगों को स्तब्ध कर दिया। महिला अचानक जमीन से कुछ फीट ऊपर उठी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर एक बच्चे ने चीख कर कहा, मम्मी, वो हवा में है। लोगों ने उसकी ओर देखा और देखते ही देखते भीड़ में हलचल मच गई। महिला के पैर जमीन से ऊपर थे, उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। कोई रस्सी दिखाई नहीं दे रही थी, कोई मंच नहीं था, कोई सहारा नहीं था। लोग पीछे हटने लगे। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे उसकी तरफ कर दिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान। महिला धीरे धीरे और ऊपर उठने लगी, कुछ 30 फीट, फिर उससे ज्यादा। भीड़ में चीखें सुनाई देने लगीं। सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए, लेकिन महिला के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठों पर सिर्फ एक शब्द था, भारत। फिर अचानक हवा तेज हो गई। आसमान में बादल जमा होने लगे। लोगों को लगा कि शायद मौसम बदल रहा है, लेकिन तभी महिला ने अपनी आंखें खोलीं और सीधे तिरंगे की तरफ देखा। उसने कहा, जिस देश की मिट्टी ने मेरे पिता को लिया था, उसी देश की रक्षा का वचन मैंने आज पूरा किया है। भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। एक सुरक्षा अधिकारी ने आसपास की टीम को निर्देश दिया, लोगों को पीछे रखें। लेकिन उसी समय एक बुजुर्ग आदमी भीड़ से आगे आया। उसकी आंखें महिला पर टिक गई थीं। वह अचानक रुक गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, नहीं। पास खड़े व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ? बुजुर्ग ने महिला की ओर इशारा किया, मैं इसे जानता हूं। लोग हैरान हो गए। आप जानते हैं? बुजुर्ग ने कहा, नहीं, इसे नहीं। तो फिर? उसने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर लगभग 50-60 साल पुरानी थी। तस्वीर में कुछ युवा स्वतंत्रता सेनानी जैसे दिखाई दे रहे थे। उनके पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी। बुजुर्ग ने तस्वीर को महिला की ओर उठाया और कहा, यह लड़की। भीड़ चुप हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, यही है। कुछ लोगों ने सोचा कि बुजुर्ग शायद भ्रमित हो गए हैं, लेकिन वह रोते हुए बोला, मैंने इसे 1965 में आखिरी बार देखा था। अब सवाल और बड़ा हो गया था। 1965? महिला की उम्र लगभग 60 वर्ष। अगर वह वही लड़की थी, तो फिर वह आज यहां कैसे और हवा में कैसे? तभी भीड़ के पीछे से एक और आवाज आई, रामनाथ। बुजुर्ग ने पलट कर देखा। महिला अब भी हवा में थी, लेकिन उसकी नजर सीधे रामनाथ पर थी। उसके हाथ में वही पुरानी धातु की डिबिया थी। रामनाथ के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कांपते हुए कहा, अनामिका। महिला ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तुम्हें याद था? रामनाथ की आंखों से आंसू निकल आए।
मैं तुम्हें कैसे भूल सकता था? महिला ने धीरे से कहा। मैंने भी नहीं भुलाया। आसपास खड़े लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रामनाथ ने भीड़ की ओर देखकर कहा, यह वही लड़की है जो 1965 के बाद अचानक गायब हो गई थी। महिला ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही पुरानी पर्ची थी। उसने कहा, आज वह दिन आ गया है। रामनाथ ने पूछा, तुम इतने वर्षों तक कहां थीं? महिला ने जवाब दिया, जहां मेरी जरूरत थी। और आज यहां क्यों आई हो? महिला ने तिरंगे की ओर देखा और कहा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे एक वादा लिया था। तभी उसने डिबिया खोली। उसमें एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी रामनाथ को दी गई। रामनाथ ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, देश की सेवा केवल सीमा पर खड़े होकर नहीं होती। जहां भी रहो, अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना। रामनाथ पढ़ते पढ़ते रोने लगा। उसने पूछा, क्या तुमने पूरी जिंदगी यही किया? महिला ने सिर हिलाया। हां। क्या करती रही? बच्चियों को पढ़ाया, जरूरतमंदों की मदद की और हर उस जगह खड़ी हुई जहां किसी को सहारे की जरूरत थी। रामनाथ ने पूछा, लेकिन यह हवा में उठना? महिला ने आसमान की ओर देखा। कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, हर चीज जिसे आंखें चमत्कार समझती है, जरूरी नहीं कि वह चमत्कार हो। तभी सुरक्षा अधिकारियों ने आसपास की जांच शुरू कर दी। कुछ इंजीनियरों ने कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। किसी को कोई स्पष्ट रस्सी दिखाई नहीं दी। कुछ फ्रेम में महिला के पैरों के नीचे हल्की पारदर्शी संरचना जैसी आकृति दिखाई दी, लेकिन अगले ही फ्रेम में वह गायब थी। एक अधिकारी ने कहा, हमें पहले पता लगाना होगा कि यहां वास्तव में हुआ क्या है। वीडियो को स्लो मोशन में चलाया गया। तेज हवा, कपड़ों की गति, कैमरे का कोण और पीछे मौजूद संरचना ने ऐसा दृश्य बनाया था जिससे महिला हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन एक बात अब भी रहस्य बनी हुई थी, वह वहां इतनी अचानक पहुंची कैसे? और वह कौन थी? कुछ देर बाद महिला धीरे धीरे नीचे आने लगी। उसके पैर जमीन को छू गए। भीड़ में सन्नाटा था। एक अधिकारी उसके पास आया और बोला, आपको हमारे साथ चलना होगा। महिला ने शांत स्वर में कहा, क्यों? हमें कुछ सवाल पूछने हैं। महिला मुस्कुराई। पूछो। आपका नाम? महिला ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अनामिका। रामनाथ ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कई दशकों पुरानी याद उसके सामने जीवित हो गई हो। अधिकारी ने पूछा, आपके पिता कौन थे? महिला ने कहा, कैप्टन अरविंद सिंह। रामनाथ अचानक रो पड़ा, क्योंकि यही नाम उस पुरानी तस्वीर के पीछे भी लिखा था। महिला ने आखिरी बार लाल किले की ओर देखा। फिर उसने पास खड़े एक बच्चे को बुलाया। बच्चे के हाथ में छोटा सा तिरंगा था। उसने बच्चे से कहा, इसे कभी जमीन पर मत गिरने देना। बच्चे ने सिर हिलाया। महिला मुस्कुराई और बोली, देश को सिर्फ झंडे की जरूरत नहीं होती, देश को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उसके अर्थ को समझे। पत्रकारों ने उससे पूछा, क्या आप सच में हवा में उठी थीं? महिला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या दिखाई दिया? पत्रकार ने कहा, आप हवा में थीं। महिला ने जवाब दिया, कभी कभी आंखें वही देखती हैं जो दिल पहले से मान चुका होता है। फिर उसने कहा, अगर किसी जवान का अपने देश के लिए खड़ा होना चमत्कार है, अगर किसी मां का अपने बेटे को सीमा पर भेजना चमत्कार है, अगर कोई गरीब बच्चा पढ़कर देश के लिए कुछ बन जाता है, तो असली चमत्कार वही है। इतना कहकर वह भीड़ में चली गई। कुछ मिनट बाद लोग उसे खोजने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सुरक्षा अधिकारियों ने आसपास के रास्ते देखे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रामनाथ ने सिर्फ इतना कहा, वह जिस काम के लिए आई थी, वह काम पूरा हो गया। शाम हो चुकी थी। लाल किला रोशनी से जगमगा रहा था। लोग अपने घर लौट चुके थे, लेकिन लाल किले की एक दीवार के पास एक छोटा सा कागज पड़ा था। एक सफाई कर्मचारी ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, जिस दिन भारत अपने लोगों को पहचान लेगा, उस दिन किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे एक नाम था, अनामिका। सफाई कर्मचारी ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसने कागज अपनी जेब में रख लिया और घर चला गया। उसे क्या पता था कि उसी रात उसकी छोटी बेटी उससे पूछेगी, पापा, आजादी का मतलब क्या होता है? और वह पहली बार अपनी बेटी को सिर्फ किताब का जवाब नहीं देगा। वह कहेगा, आजादी का मतलब है अपने देश को सिर्फ झंडे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में रखना। अगली सुबह
उस परिवार ने एक छोटा सा फैसला लिया। बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी, वह पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और देश के लिए कुछ करेगी। और जब कभी कोई उससे पूछेगा कि उसे यह प्रेरणा कहां से मिली, तो शायद वह भी वही जवाब देगी। लाल किले के पास एक दिन एक अजीब सी महिला मिली थी। लेकिन क्या वह महिला सच में थी? क्या वह सच में हवा में उठी थी, या वह कैमरे का भ्रम था? क्या वह अनामिका थी या किसी और की पहचान? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य महिला का हवा में उठना नहीं था। सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उस महिला ने जाते जाते लोगों को एक सवाल दे दिया था। हम आजादी का जश्न हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या हम आजादी की जिम्मेदारी भी निभाते हैं? और शायद यही उस दिन का असली चमत्कार था, क्योंकि चमत्कार हमेशा आसमान में नहीं होते। कभी कभी चमत्कार तब होता है जब किसी बच्चे के हाथ में किताब आती है, जब किसी मां की आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व होता है, जब कोई जवान सीमा पर खड़ा होकर कहता है मैं हूं, और जब करोड़ों लोग एक साथ तिरंगे की ओर देखकर कहते हैं भारत माता की जय। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल आपके लिए छोड़ जाती है। अगर आपके सामने भी वह महिला आती और आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती, तुम अपने देश के लिए क्या कर रहे हो, तो आपका जवाब क्या होता? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इस कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि देश की महिमा सब तक पहुंचे। और हां, भारत माता की जय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।